हो गया। अब देखो कल का तो रिवीजन कर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी। ये पास्ट सिंपल, क्या पास्ट सिंपल में एगो था ना, एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, प्रीवियस, दैट डे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, नाउ द टाइम, ये था ना, याद हो गया क्या आपको? क्या क्या था, जल्दी बोल। इट इज टाइम, इट इज नाउ टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। और एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ। बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको, ऐसे नहीं, बिल्कुल रटना। कभी भी पूछे आपसे कोई भी, बोल दोगे यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, दैट डे, प्रीवियस डे, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, नाउ द टाइम। ये सभी पास्ट सिंपल के एडवर्ब से होते हैं। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर नेगेटिव हो तो डिड का प्रयोग किया जाता है, साथ में नोट लग जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाती है। बताओ कोई समस्या? कल और पढ़ाया था आपको पास्ट, अच्छा प्रेजेंट सिंपल। अच्छा कौन सुनाएगा? हाथ ऊपर करो, कौन सुनाएगा? सीमा बोल, धीरे धीरे, तेज तेज, मेरे से धीरे नहीं बोला जाता सर। धीरे बोलो। हाँ, ऑलवेज, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, जर्नली, एवर, नेवर, है ना, एवरीडे, एवरी मंथ, है ना। और प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस। नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट। बताओ कोई समस्या? इसके अलावा तीसरा नियम क्या देखे थे? हाँ, जो मोडाल्स होते हैं, मोडल्स प्लस मेन वर्ब की। बताओ कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या है किसी को भी? कोई हो ऐसा बहादुर? कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। बार बार पढ़ो, बार बार देखो। अब देखो भाई, इसके अलावा अब तीसरा नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चौथा नियम, रूल नंबर 4। उतारना नहीं, ये सामने देखना है। देखो नियम पढ़ते हैं। अगर आपके पास क्या हो? व्हेन हो। क्या हो? हाँ, व्हेन के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। क्या हो? तो भाई इधर आएगा वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? अच्छा कभी फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? नियम क्या कहता है कि व्हेन हो। क्या हो? व्हेन ऐसे चलने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन ये वाले भाई साहब हो, व्हेन हो। व्हेन के बाद में क्या हो? सेकंड फॉर्म हो। क्या हो? सेकंड फॉर्म। तो हम इधर फोर्थ फॉर्म लगा देंगे वॉज वर के साथ। किसके साथ लगाएंगे? इधर क्या हो? व्हेन। इधर क्या हो? तो इधर क्या आएगा? वॉज वर और फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल देख ले, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पे व्हेन ही लिख दिया, व्हेन आई प्लेड, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया माई फादर वॉज वॉचिंग। इसको और में थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, तो यहाँ लिख देता हूँ माई फादर वॉज वॉचिंग मी व्हेन आई प्लेड, ठीक है। तो मेरे पापा देख रहे थे जब मैं खेला, ठीक है। खेल रहा था, क्या खेल रहा था? तो जब मैं खेला तो मेरे पापा वहाँ पे क्या कर रहे थे? देख रहे थे, ठीक है। और एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं अपन, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। व्हेन यू प्लेड नहीं, एट, व्हेन यू एट, यहाँ पे लगाते हैं माई मदर
वॉज टेलिंग समथिंग। सुनो, अब आप देखिए क्या हो गया। वेन के बाद में क्या लगाते हैं? वेन के बाद में क्या लगाई मैंने? और इधर क्या आ गई? फोर्थ फॉर्म आ गई ना। तो ध्यान रखना, आपके तो इतना ही आएगा, तो मैंने एडवांस ले लिया थोड़ा सा। वेन के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? और इससे पहले क्या आती है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेन को पहले लिख दे, बात तो वही रहेगी भाई। वेन के बाद में सेकंड फॉर्म लिख दिए और इधर फोर्थ फॉर्म लिख दिए, ठीक है, बात तो वही है, वेन के बाद में सेकंड फॉर्म। लेकिन आपके ध्यान रखना इतना ही चलेगा। कितना चलेगा? इतना ही चलेगा, वेन वाला। उतारो ये नियम इस प्रकार से उतारना है आपको। ये इंक खत्म हो गई है इसमें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके लिए है, नेक्स्ट वाला आपको करना है कि आई स्पेस और यहाँ पे मैंने रीड कर दिया नोवेल व्हेन आई केम। ठीक है, अब आपको ये तो सीखना है और इसको भरना है कैसे बनेगा ये वाला। और इसके बाद में आपको एक और बनाना है। ये वाला बना लिया आपने? देखो ये तो समझ में आ गया होगा। वेन के बाद में सेकंड फॉर्म और वेन के पहले यहाँ पे वॉज वर और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये वाला नियम था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिटा दो इसको तो। और ये इंक कौन डाला था अभी? ये क्या हो रखा है इधर? ये इसको ऐसे करते हैं ना तब होता है, ये इंक खराब होती है। चलो कोई बात नहीं। बना लिए हो? कितना समय लगाते हो? चलो कोई बात नहीं, बनाओ। बन गया होगा, बनाओ, लिखो। सेकंड वाला बनाओ। समझ में नहीं आया तो बता देना भाई कि मेरे समझ में नहीं आया है। चाय कौन लाएगा? कोई लाएगा चाय? शाबाश। देखो सेवा करने वाले आदमी होने चाहिए। ले 5 रुपये तू दे देना, सेवा पूरी करो। पारिक के पास से लाना कड़क कड़क बढ़िया थैली में डलवा के चाय, कब भी लाना दो, ठीक है बालक। अब सुनो, अब नियम क्या सीखे? वेन है ना, वेन के इधर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? कम की सेकंड फॉर्म केम होती है ना। इधर कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? क्योंकि ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही आएगा। और पास्ट में कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर लगता है ना, आई के साथ वॉज लग जाएगा, रीडिंग लग जाएगा। बताओ कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई ट्रबल नहीं है ना? मिटा दूं? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल और ले लेंगे। देखो वेन लिख दिया, वेन के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो चलो वेन आई इटन नहीं आएगा, एंटर्ड कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे चिल्ड्रन और यहाँ पे मैंने बना दिया
अ नॉइज़, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेक अ नॉइज़। चिल्ड्रन स्पेस मेक नॉइज़ व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास, और लिख लेते हैं, बनाओ। Children's space make a noise when I entered in the class. This is the question you have to fill in this space. Please. साउंड के बच्चे जो यहाँ से जाते हैं, इनके आप वैन चलाते हो, आप जाओगे? कितने बज गए? 4 कहाँ बज गए? 4 बजे जाएंगे तो ये औरों की होगी छुट्टी, तो और दिन कितने का, और जैसे कल आप कितने बजे लेके गए दिन को? आज जल्दी जाओगे मतलब? चलो जाओ फिर, आप देख लेना इसको, कोई समस्या नहीं, 10 मिनट, ठीक है। देखो भाई, वैन के बाद में क्या लगती है भाई? सेकंड फॉर्म। और वैन से पहले कौन सी फॉर्म? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस है? ये तो इधर तो आता है पास्ट सिंपल, और इधर क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। चिल्ड्रन एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन के साथ वो या वर, तो क्या भर देंगे इधर? मेकिंग, बिल्कुल, MAKING। बताओ कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं है क्या? सही, समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नियम वाइल का। किसका? मिटा दूं? उतार लिए हो? सभी उतार लो इसको, आवाज नहीं भी, आवाज करने से दिक्कतें हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, दिक्कतें वाइल, वाइल का अर्थ होता है के दौरान। क्या होता है? हाँ, 5th रूल नंबर 5th, ठीक है। इसको मिटा दूं? आ जाइए, रूल नंबर बच्चों है 5 कि वाइल, WHILE, वाइल के बाद आएगी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। और इस तरफ आएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? क्या समझे? उतारने में उतारो मत रे, रुक जाओ, देखो सामने कि वाइल के बाद में कंटिन्यूअस, वाइल के जस्ट बाद में इधर क्या था? वेन था ना जब, तो वेन के बाद में सेकंड फॉर्म, इधर पास्ट, लेकिन इधर वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस और बाद में क्या? सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखेंगे कि वाइल के दौरान, वाइल I was reading, while I was reading my book, my father said me something। बताओ समझ में आ गया क्या? समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे अपन बर्थडे पे केक लाते हैं ना, बर्थडे पे केक लाते हैं और उसको काटना कितना आसान होता है? काट लिए, उतना ही आसान है, ठीक है। तो देख लो, वाइल के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? चौथी फॉर्म आएगी वाज वर्ब के साथ, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। और इधर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? बताओ कोई समस्या? उतार लो। अरे वहां पे इंक रखी होगी कुद्दन, उधर ऊपर की साइड देख रखी है क्या? एक एग्जाम्पल आपके लिए, वाइल आई वॉज बाथिंग, वाइल आई वॉज बाथिंग, आई स्पेस हियर अ नॉइज। ये आपको बनाना है, भरना है, मार्कर भी होगा एक ना, ये रहा ना, चल रख दे। समझ में आ गया होगा ना तो आप बना दोगे, है ना? समझ में आ गया होगा तो आप बना दोगे, और समझ में नहीं आया तो बोल दोगे भी समझ में नहीं आया,
बनाओ इसको। सर इसके सेकंड फॉर्म क्या होती है? किसकी? डी लगा दो भाई। हाँ, HEARD बन गया। ओके, यू हैव डन। सो प्लीज fulfill the blank with the correct form. You have here, if you know the rule, you will have to correct answer. Okay? अगर आप रूल जानते हो इसका तो करेक्ट आंसर भर दोगे। देखो, while का नियम क्या कहता है कि इधर तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, क्योंकि while यानी दौरान, यानी उस दौरान जब मैं नहा रहा था तो मैंने क्या सुनी, एक आवाज सुनी, तो HEARD सुनी। एक मिनट, अब आपके एग्जाम में यही आएगा और आपको ये दे रखा होगा, कोई इज हियरिंग लिख देगा, कोई हैज हियर लिख देगा, कोई हियर लिख देगा, तो ये सब गलत हो जाएंगे। जिसने नियम पढ़ा है वाइल वाला वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसने नियम पढ़ा है वेन वाला वो सही हो जाएगा। जिसने नियम पढ़ा है पास्ट सिंपल वाला वो भी सही हो जाएगा। यानी वो सब सही हो जाएंगे जो ये नियम में पढ़ रखे हैं। कोई समस्या? नहीं। अब देखो भी, मिटा दो इसको फिर। रोल नंबर 6, बहुत ही बढ़िया नियम आ रहा है आगे। बहुत बढ़िया। देखो रूल नंबर कौन सा है, तो चलो रूल नंबर कौन सा, 6। देखो ये क्या कहता है, बिफोर, अगर सेंटेंस में क्या है, बिफोर का अर्थ क्या होता है, अरे पहले होता है, क्या होता है, क्या होता है, बिफोर का अर्थ पहले होता है। देखो बिफोर का अर्थ पहले होता है, इसको पहले दो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले दो, है ना। आफ्टर का अर्थ क्या होता है, इसको बाद में दो, क्या दो, हेड प्लस मेन वर्ब की। बिफोर का अर्थ क्या होता है, इसे पहले दो, क्या दो, आफ्टर का अर्थ क्या होता है, इसे बाद में दो, क्या। यानी सेंटेंस में अगर बिफोर हो तो बिफोर से पहले तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और आफ्टर हो तो आफ्टर के बाद में आएगी। तो सर ये बच गई जो जगह में इधर तो आएगी सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की, और इधर बच गई है ना, तो इधर भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म। बताओ किसके समझ में नहीं आया वो क्या दिक्कत है, पहली बार तो पढ़ रहे हो। बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हेड प्लस, है ना, फिर बचा जो में सेकंड फॉर्म। देखो ये बड़ा सा दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ, ये अगर बिफोर आ जाए तो इधर बिफोर में इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख देंगे ना, इधर सेकंड फॉर्म लिख देंगे। अब बनाई सेंटेंस, ठीक है। ये वो वाले हैं कौन से, कि रोगी के आने से पहले, सॉरी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, मेरे आने से पहले ट्रेन चली गई थी, है ना, मेरे पढ़ने से पहले ऐसा हो गया था, क्लास टीचर के आने से पहले बच्चे आ गए थे, है ना। अब देखो टीचर के आने से पहले बच्चे आ गए थे, टीचर के आने से पहले, देखो अब सुनो मेरी बात, सुनना आप, यानी जो अध्यापक है ना, अध्यापक के आने से पहले बच्चे आ गए थे, यानी बच्चे मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। अब सुनो बात, तो आपको हिंदी नहीं देगा एग्जाम में, वो देखो खुशबू ऐसा बहुत उतारने में बहुत ध्यान है इसका, जैसे ट्रेन छूटी जा रही है ना। अब सुनो पहले की बात आई है ना, पहले का अर्थ क्या होता है, बिफोर, क्या होता है, बिफोर के पहले क्या लगाएंगे, और बाद में क्या लगाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना आप, कि दोनों ही काम पहले हो गए, इसमें दोनों ही काम क्या हो गए, बच्चों को आने का भी और पहले का भी। हेलो, हाँ जी,
हाँ हाँ हाँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, अभी क्लास में हो ना। हाँ हाँ, मैं कॉल करता हूँ अभी ना, वापस कॉल करता हूँ, 15-20 मिनट में कॉल करता हूँ। आप आधे घंटे बाद में खुद फ़ोन कर देना फिर किसी फ़ोन से। हाँ ठीक ठीक, चलो भाई अब सुनो। देखो, अध्यापक के आने से पहले बच्चे आ गए। दोनों ही काम हो गए, वैसे तो दोनों ही पास्ट में कार्य हो गए। अब पहले बच्चे आए या अध्यापक आए? पहले बच्चे आए। तो जो दोनों काम हो चुके हैं, जो काम पहले हुआ उसको किस में बनाओ? अध्यापक तो बाद में आया, पहले कौन आए? बच्चे आए। तो इसको बनाओ कि चिल्ड्रन, या इसको स्टूडेंट करो क्योंकि अध्यापक की बात है ना, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स कर देते हैं। स्टूडेंट्स हैड कम बिफोर द टीचर केम। बहुत अच्छा, समझ जाना। इसके 8 रूल दिए गए हैं आपके, 8, इससे 8 रूल कंप्लीट हो रहे हैं। एक रूल ऐसे बनेगा, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो उधर क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म हो तो इधर क्या लगाएंगे? बिफोर के, अब आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म हो तो उधर क्या लगाएंगे? उधर सेकंड फॉर्म हो तो इधर क्या लगाएंगे? अब पता लग गया किधर किधर क्या क्या लगाएंगे। फिर 2 ही चीज आप याद रखो, बिफोर हो तो इधर ये लगा देंगे ना, बचा सेकंड लगा देंगे। ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या? सही। द स्टूडेंट्स हैड कम बिफोर द टीचर केम, यानी अध्यापक के आने से पहले कौन आ गए? कौन आ गए? अब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसको बनाओ। मेरे स्टेशन पहुंचने से ये आसान, ये बस ये ऐसे है कि आपके एग्जाम में आएंगे। से पहले ट्रेन जा चुकी थी। समझाऊं क्या आपको एक और? अरे समझाऊं क्या? समझो तो फिर, कॉफियाँ बंद करो, समझो बालकों बालिकाओं सब। दोनों कार्य हो चुके हैं क्या? पास्ट के हैं दोनों कार्य, लेकिन पहले कौन सा कार्य हुआ दोनों में से? पहले ट्रेन गई, पहले ट्रेन गई, उसके बाद में आया हूं मैं तो। सही। अब आप समझो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ट्रेन गई फिर मैं पहुंचा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? पहले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब बात सुनिए, बिफोर के पहले क्या लगाते हैं? हेड प्लस। कौन सा कार्य पहले हुआ है? तो द ट्रेन। बहुत बढ़िया, हेड। बहुत अच्छे बालकों। और बिफोर आ गया मेरे पहुंचने से, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी बिफोर आई रीच्ड द। सही। ठीक। तो बना कि नहीं बना? बन गया क्या? बन गया क्या? उतार लो। फिर एक और आपके पास एग्जाम्पल नया सा। मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, ये बनाना है। मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। काम तो दोनों ही हो चुके हैं, गेस्ट और बहुवचन है तो गेस्ट्स हो जाएगा। बनाइए, यू हैव
this sentence or to make this sentence in English, to translate this sentence in English, you have 1 minute. 1 minute is plenty of time to make this sentence. ठीक है बच्चों? I have done, sir. आ जा बंद कर दे। कितनी देर कब आया चाय लेके ये? अब बनेगी तभी तो आएगा, उसका क्या कसूर है? बेचारा एक तो काम करे, बना चाय लाया तो चाय डाल भी दे। शराब डाल। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझा कर, इसको ऐसे खोल के बना। मेरे घर पहुँचने से पहले मेहमान जा चुके थे। 2 काम हुए क्या इसमें? पहले काम कौन सा हुआ? पहले मेहमान गए, फिर मैं पहुँचा। पढ़ने से पता नहीं लग रहा क्या? जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले चाय बन चुकी थी, तो पहले काम कौन सा? पहले चाय। तो जो काम पहले हुआ उसको बिफोर के पहले लिखो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। 1 कप बोला था, इसमें 3 कप बनेंगे। चलो कोई बात। अब सुनो भाई, पहले को क्या बोलते हैं? इधर क्या आएगी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। कौन सबसे पहले काम कौन सा हुआ? मेहमान चले गए थे ना, तो यहाँ पे द गेस्ट सर। गेस्ट भी तो लिख सकते हैं। प्लूरल है, हैड गॉन। हेड गॉन बिफोर आई रीच्ड हो। कोई समस्या? 10 रुपए की नहीं? अरे फायदा है इसमें। पहले तो देखो ये कृष्ण जी को दे दे, और एक बार और बन जाएगी इसमें। तो 4 चाय 10 रुपए में फायदा होगा। हाँ, और चाय भी अच्छी बनाता है ये। ठीक है बच्चों, तो क्या देखा कि मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। अब नेक्स्ट बनाओ कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। पेशेंट और डॉक्टर, ये ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइड। ये मेरे पहुंचने से पहले जो है, अच्छा डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। आवाज नहीं। हाँ, रोगी होता है वैसे हिंदी में। बहुत आसान चीजें हैं। ये लिख रहा है ना पेशेंट, पहले लिखा दी मैंने। बन गया होगा। जो पहले काम हुआ ना उसको ही लिख दो। पहले मरा ना रोगी, उसको ही लिख दो। I have done, sir. सही है। तो द पेशेंट, इसको दिख रहा है क्या? देखो ऊपर से देखो भाई, दिख रहा है कि यहाँ से इससे नीचे यहाँ तक दिख रहा है क्या? फिर तो यहाँ बना देते हैं। देखो भाई, आवाज नहीं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अरे कमरे कम केम कर दो, या रीच्ड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रीच्ड, कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी है भाई? नहीं है ना? हाँ, अब इसके बाद में किसका पढ़ ले? आफ्टर का पढ़ लेते हैं। रूल्स नंबर 7। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल तो खूब सारे हैं, पता कुछ भी कर लो, लेकिन आपके समझ में आ गए ना। बस रूल नंबर 7। अब देखो आपको सिखाएगा कैसे। छह मतलब आपको देगा क्या? वो आपको ये दे देगा, ये नहीं देगा, फिर ये भरना पड़ेगा। सही
समझ रहे हो? ये दे देगा तो आप देखोगे बिफोर के बाद में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है ना। आपको मान लो कभी तो ये दे देगा, ये नहीं देगा। चलो इसको मैं हेड गॉन लिख देता हूँ। आपको ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये भरने के लिए दे देगा, और हिंदी तो देगा ही नहीं, ये तो बस सिखाने के लिए दिया आपको। आपको ये नहीं देगा, ये दे देगा, या आपको ये नहीं देगा, वो दे देगा, भरना पड़ेगा। फिर भर दोगे क्या? भर दोगे, नंबर आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे अपन रूल नंबर 7, बस वही है, दोनों नियम हो गए इसके। ये भी दे सकता है, ये पूछ सकता है, ये दे सकता है, ये पूछ सकता है, कुछ भी। रूल नंबर 7, हाँ आफ्टर वाला सीख ले क्या? हाँ, रूल नंबर 7 आफ्टर। तू इधर आ, हाँ आजा आजा, आज की सेवा तेरी तरफ से ही है। लिखो आफ्टर, आजा आजा। अरे सर को चाय दे के आजा पागल, जल्दी आ। अच्छा अरे नहीं नहीं, अब सुनो भाई, किसकी बात है? आफ्टर की है ना, आफ्टर की है ना। आफ्टर के बाद में क्या लिखोगे? हेड प्लस मेन वर्ब की, बहुत आसान है। और इधर मेन वर्ब की क्या लिखोगे? सेकंड फॉर्म। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो काम पहले हुआ उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बनाना है ना। और नियम तो कौन सा लग रहा है? बाद वाला लग रहा है, तो बाद के बाद में ये वाली चीज आएगी। बनाओ। जो काम पहले हुआ है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बनाया जाए। ओके, बताइए जो यहाँ पे काम पहले कौन सा हुआ? मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन गई। पहले स्टेशन पहुँचा ना वो, तो पहले काम कौन सा हुआ? स्टेशन पहुँचने का। और बाद का नियम लग रहा है, बाद को क्या बोलते हैं? आफ्टर की बात करें तो इधर क्या आता है? हेड प्लस से मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? और इधर क्या आती है? मेन वर्ब की। ठीक है, अब बनाए। यहाँ तो आफ्टर आ जाएगा बीच में, तो जो काम पहले हुआ है उसको बनाएंगे ना। पहले काम कौन सा हुआ है? ठीक है, तो इधर लिखेंगे आई हैड रीच्ड द स्टेशन। और इधर क्या बनेगा? द ट्रेन सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? वेंट। हाथ ऊपर करो जो ये बनाए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका अर्थ समझो। आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। रुक जाओ एक मिनट ना। तो यहाँ से देख लिए कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। आप अंदर बैठो ना, कुर्सी लगी हुई है, अंदर बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाना, एक कुर्सी लगी हुई है ना। हाँ, ये कुर्सी लगी हुई है, यहाँ बैठ जाओ। ठीक है। द ट्रेन वेंट आफ्टर, इसको पढ़ोगे कैसे? मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे। अब देखो भी, और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे मैं आपसे देखूं, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर, नहीं, डॉक्टर हैड कम। इसका अर्थ बताओ। डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। ठीक है।
अगर मैं दूसरे प्रकार से बना दूं, ऐसे कि द स्टूडेंट्स केम आफ्टर द टीचर हैड कम। बताओ इसका अर्थ क्या हुआ? टीचर के आने के बाद स्टूडेंट्स आए। सही? टीचर के आने के बाद स्टूडेंट्स आए। कोई समस्या? अब आप खुद ही आंसर दे रहे हो ना, वो देखते हैं। ऐसे ही बनाता हूँ एग्जाम्पल और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आई एट फूड आफ्टर माई मदर हैड कम। बनाइए, क्या है इसका अर्थ? मेरी माँ के आने के बाद मैंने खाना खाया, है ना। मेरी माँ के आने के बाद मैंने खाना खाया। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे माई मदर केम आफ्टर माई ब्रदर, आवाज नहीं रहे, हैड कम। बताइए इसका अर्थ है? एक ही बच्चा बताएगा। आप तो बता रहे? मेरे भाई के आने के बाद मेरी मम्मी। हाँ, मेरे भाई के आने के बाद मेरी मम्मी या माई। कोई समस्या? इस प्रकार से अपन बनाएंगे। और आपको तो देखना क्या है उधर, ये तो मैंने सिखा दिया आपको, ऐसे मानो। अब आपको तो ये देखना है, आफ्टर आ गया, आफ्टर के बाद में क्या होता है? हेड प्लस आफ्टर के बाद में जो क्या होता है? हेड प्लस में नमक की थर्ड फॉर्म आती है, और इधर क्या आती है? अगर ये नहीं दे तो ये आप, अगर ये आपको नहीं दिया है तो ये देगा, और ये आप भर दोगे। अगर मान लो आपको 8 दिया होता और ये नहीं देते तो भर देते क्या? कोई समस्या? मिटा दिया जाए। चलो, ये तो यहाँ तक हो गया। खूब है, और पढ़ाऊं भाई? अरे नहीं रे, खूब पढ़ लिए, क्या पढ़े जाओगे? 7 नियम हो गए, बाकी के जो नियम हैं वो कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। अरे इसको बंद भी कर दे, ये चल ही रहेगा।